ये कहानी शुरू होती है 2018 में। तब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा की गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक उनकी माता पिता की इकलौता संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। मयंक की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम की वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत साथ एक बच्ची बैठी है और मयंक देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नजर अंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बस जान मयंक की नजर उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहां नहीं है। थोड़ा शाम की अंधेरा भी हो चुका था, तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नजारे से देखा कि एक लाल रंग कोई चीज पड़ा है। क्योंकि पार्क में ज्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ा है। मयंक को लगा सईद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। सईद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने वह बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। मयंक ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आया। मयंक ने सोचा कि सईद बैग की अंदर उनकी कोई फोन नंबर या कोई घर की पता होगा। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग को खोलकर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिला। ना उस बैग में कोई फोन नंबर था ना तो कोई पता। मयंक ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक की घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत के नाम कल्पना है और उसके एक छोटा 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनकी फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और सईद ये बैग आपकी है जो कल शाम की वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिला था तो डॉक्टर से आपकी पता पूछकर यह तक आई। कल्पना ने कहा, हाँ हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान था। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं कभी दूसरे दिन आऊंगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतना मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक ने कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे में बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक ने वहां से चला आया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मयंक ने रविवार को वही पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वही पार्क में मिल गया। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आया और कहा, पहचान रहे हो, मैं कल्पना हूँ? मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप किसी हो और आपके बेटी किसी है? कल्पना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपने बेटी को पड़ोस के घर में रख कर डॉक्टर से मिलने के लिए आया था।
मयंक ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे का दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है? कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगा, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेला है। ये कहते हुए कल्पना वहां से चला गया। मयंक ने कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर में गया।